बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है ज़बान की हिफाजत, ज़बान के बोल की हिफाजत। ज़बान से जो बात कहें, दुरुस्त कहें, ठीक ठीक बात करें। कि अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, बात ठीक ठीक करो। ज़बान से जो बात कहो ठीक ठीक कहो। ऐसी बात ना कहो कि जो किसी का दिल दुखाने का जरिया बन जाए और आपके अमाल के अंदर बुराइयां लिखने का जरिया बन जाए। ऐसी ज़बान के अल्फाज से अपनी हिफाजत करें कि ऐ ईमान वालो ठीक ठीक बोलो। युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम दुनूबकुम। अल्लाह ताला ने दो इनामात फरमाए हैं उस आदमी के लिए जो ज़बान से ठीक ठीक बोलता है। ऐसी बोल नहीं बोलता जिससे अगले का दिल टूट जाए, या ऐसा बोल नहीं बोलता जो झूठ पर मबनी हो। तो ज़बान का सही इस्तेमाल करने वाले को दो इनाम अल्लाह की तरफ से मिलेंगे कि युस्लिह लकुम अमालकुम, अल्लाह पाक उनके अमाल को ठीक कर देंगे। व यग़फिर लकुम दुनूबकुम, अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। ज़बान का सही इस्तेमाल हो, ज़बान से सच बोले। सच अस्सिद्क़ु युंजी वल कज़िबु युहलिक, कि सच्चाई निजात दिलाती है और झूठ हलाक कर देता है। सच बोलने वाला अल्लाह का दोस्त है और झूठ बोलने वाला शैतान का दोस्त है। सच बोलने वाला नेकी के रास्ते पर है, जन्नत के रास्ते पर है, और झूठ बोलने वाला ये जहन्नुम के रास्ते पर है और सख्त नुकसान के रास्ते पर जाने वाला है। इसलिए कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी सच बोलता रहता है, अल्लाह के यहाँ सिद्दीकीन में लिख दिया जाता है, और एक आदमी झूठ बोलता रहता है कि अल्लाह के यहाँ कज़्ज़ाब लोगों में लिख दिया जाता है। और बड़ी सख्त वाइद है। फरमाया अला लानतुल्लाहि अल काज़िबीन, झूठे लोगों पर अल्लाह की लानत बरसती है, यानी झूठे लोग अल्लाह की रहमत से दूर हैं और सच बोलने वाले अल्लाह के दोस्त हैं। इन्नल्लाह मअस-सादिक़ीन, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू मअस-सादिक़ीन, ईमान वालो सच्चे लोगों के साथ रहो। सच बोलना चाहिए। इस ज़बान से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, इस ज़बान से किसी को दुख ना पहुंचे। बड़े अल्लाह वालों के बड़ा प्यारा कौल है कि ये ज़बान का ऐसा ज़ख्म है जो भरता नहीं। तलवार खंजर का ज़ख्म भर जाता है, ज़बान से लगा हुआ ज़ख्म कभी नहीं भरता। इसलिए ज़बान से ऐसा बोल ना बोले जिससे किसी का दिल टूट जाए, किसी का दिल दुखे। ऐसा ज़बान से कभी, इसलिए कि कहते हैं कि पहले तोलो और फिर बोलो। पहले तोल लो कि मैं जो बात करने लगा हूं उससे किसी का नुकसान ना हो जाए, उससे किसी को तकलीफ ना पहुंच जाए, फिर बोलें, फिर बात को सोच समझ कर करें। लुकमान हकीम रहिमहुल्लाह का एक मक़ूला बड़ा मशहूर है। वो अपने बेटे को फरमाने लगे कि बेटा, मैं जब भी बोला हूँ, जब भी पछताया हूँ, बोल कर पछताया हूँ, खामोश रहकर नहीं पछताया, ज़बान से बोल कर ही पछताया। इसलिए कहते हैं कि एक चुप 100 सुख, एक मर्तबा खामोश हो जाए 100 सुख पाएंगे। कि इंसान बोलने के बाद कहता है कि काश मैं खामोश रहता। यानी बोलना कोई महारत की बात नहीं, खामोश रहना और सुनना ये महारत की बात है। हदीस मुबारका में है कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम के साथ बैठे हुए थे। एक आदमी आया और आकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को बुरा भला कहने लगा, कुछ बातें सुनाने लगा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु पहले खामोश से सुनते रहे, फिर उसकी कई बातों में से एक बात का जवाब दे दिया। तो जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक बात का जवाब दे दिया तो सहाबा इकराम की मजलिस में प्यारे नबी भी तशरीफ फरमा थे। तो जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु बोले और उनका एक बात का जवाब दिया तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर चल दिए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु उठे, बड़े पेशमान हुए, कहा या रसूल अल्लाह, जब वो आदमी मुझे कहता रहा आप खामोशी से सुनते रहे, और जब मैं बोला तो आप उठकर चल दिए। तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर, जब वो बात कर रहा था, वो आपको बात कर रहा था, आपके सामने बोल रहा था, तो आपकी तरफ से फरिश्ता अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया, जो फरिश्ता आपकी तरफ से उसको जवाब दे रहा था। और जब आप बोले तो फरिश्ता उस मजलिस से उठकर चल दिया, तो मैं भी फिर उठकर चल दिया। हम खामोश रहना सीखें, खामोश रहें। फरमाया कि मुसलमान के इस्लाम की खूबी ये है कि वो लगव बेजरूरी
جو ضرورت سے زائد بات ہے وہ نہیں کرتا۔ پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا، وہ جب بھی بات کرے گا خیر کی بات کرے، اور او لیصمت، ورنہ وہ خاموش رہے۔ اللہ پر ایمان رکھنے والا خیر کی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔